तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जानी है, उससे संबंधित हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, कुछ याचिका लगाई गई थी, उनके क्या अंतिम निर्णय निकल कर सामने आए, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। सबसे शॉर्ट में तो ये बता दें कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट कराने का आदेश है। और अब देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। हेडलाइन है 30 दिन में प्राथमिक शिक्षकों को देनी होगी पोस्टिंग। चॉइस फिलिंग में नहीं दिया था ट्राइबल विभाग का एक भी स्कूल, पर मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को दी ज्वाइनिंग। प्राथमिक शिक्षकों को 30 दिन के अंदर उनके चॉइस के जिलों के स्कूलों में 30 दिनों में पोस्टिंग देनी होगी, ऐसी खबर सामने आई है। ये वे प्राथमिक शिक्षक हैं जिन्हें 2023 में मेरिट में आने के बाद भी ट्राइबल विभाग के स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी गई थी, जबकि इन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में किसी भी ट्राइबल विभाग के स्कूल का चयन नहीं किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश देकर 30 दिनों के अंदर याचिकाकर्ताओं को उनकी पसंद के जिला में जनजातीय विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में पोस्टिंग करने के आदेश पारित किए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-23 में अनेक आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-23 में अनेक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर उनकी पदस्थापना जनजातीय विभाग की शालाओं में कर दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा जनजातीय विभाग का एक भी स्कूल को अपनी चॉइस में दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद विदिशा निवासी सौरभ सिंह ठाकुर, जबलपुर निवासी बंदना विश्वकर्मा, शिवपुरी निवासी सोनू परिहार, देवास निवासी रोहित चौधरी, सागर निवासी अमन दुबे, आकांक्षा वाजपेयी, अलीराजपुर निवासी रौनक चौबे, पन्ना निवासी मोहिनी दुबे सहित 2 दर्जन से अधिक प्राथमिक शिक्षकों ने 2023 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो इन्होंने याचिका ये लगाया था कि जिन स्कूलों को उन्होंने चॉइस ही नहीं किया था, चॉइस फिलिंग में वो उनका जिक्र भी नहीं था, इसके बावजूद उनको वो स्कूल दिए गए। ट्राइबल विभाग के स्कूलों में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, जबकि उन्होंने ट्राइबल का एक भी स्कूल चूज़ नहीं किया था। फिर उन्होंने याचिका लगाई, हाई कोर्ट से ये निर्णय आया कि उनको जहाँ पे भी उन्होंने चॉइस फिलिंग में जिन स्कूलों का चयन किया था वहाँ पे उन्हें नियुक्ति दे दी जाए 30 दिन के अंदर। मनमाने तरीके से की याचिकाकर्ताओं की पोस्टिंग। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने हाईकोर्ट की बेंच को बताया कि याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में पोस्टिंग कर दी गई है, जबकि याचिकाकर्ता मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करने से उनकी कैटेगरी अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके ट्राइबल विभाग की शालाओं में पोस्टिंग की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी चॉइस में एक भी स्कूल ट्राइबल वेलफेयर का सिलेक्ट नहीं किया है। कमिश्नर लोक शिक्षण विभाग द्वारा आरक्षण नियमों और सुप्रीम कोर्ट रेखांकित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए मनमाने रूप से याचिकाकर्ताओं की पोस्टिंग की गई। तो मतलब उनसे कम नंबर है जिनके, उनको भी स्कूल शिक्षा विभाग में पोस्टिंग कर दी गई, जबकि उनसे ज़्यादा होने के बाद भी उनको स्कूल शिक्षा विभाग ना दे के ट्राइबल में पोस्टिंग दे दी गई। यहाँ तक कि उन्होंने पोस्टिंग ट्राइबल विभाग का एक भी स्कूल चूज़ भी नहीं किया था, बावजूद इसके उनको ट्राइबल विभाग में दे दिया गया, वो भी अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके। तो कहीं पे भी कुछ भी मनमानी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश ये है कि 30 दिन के अंदर जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको नियुक्ति उनके पसंद के स्कूल के अकॉर्डिंग पसंद के स्कूल में दे दी जाए। डिवीजन बेंच पर सिंगल बेंच का फैसला बंधनकारी नहीं, तब शासन की ओर से पक्ष रख रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल एवं डिप्टी एडवोकेट जनरल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के
जस्टिस जीएस अहलूवालिया के आदेश का हवाला दिया, जिससे खंडपीठ सरकारी वकीलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मिस्टर सरकारी वकील, डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच का फैसला बंधनकारी नहीं होता। इस बेंच पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बंधनकारी है। सुप्रीम कोर्ट के ये है निर्देश। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने बेंच के समक्ष तथ्य रखे कि सैकड़ों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करता है तो उसका आरक्षित वर्ग में नहीं की जाएगी, बल्कि उसे उसकी प्रथम वरीयता क्रम में अनारक्षित वर्ग में पोस्टिंग की जाए। तो प्राइमरी शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर ये था फैसला हाई कोर्ट का। अब मेरिट को डीमेरिट नहीं बना सकती राज्य सरकार। 30 दिन में पसंद के स्कूलों में करेंगी पोस्टिंग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेरिट में आए आरक्षित वर्ग के प्राइमरी शिक्षकों को पसंद के स्कूल में पदस्थ न करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय लोक शिक्षण को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार मेरिट को डीमेरिट नहीं कर सकती। ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पद स्थापित होने का मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने इन शिक्षकों की पोस्टिंग 30 दिन में स्कूल शिक्षा विभाग के उन स्कूलों में करने को कहा है जिनके नाम चॉइस फिलिंग में शिक्षकों ने भरे थे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग ने प्राथमिक शिक्षा की भर्ती 2020-23 में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में पोस्टिंग कर दी, जबकि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों का चयन किया था। इससे व्यवस्थित सौरभ सिंह ठाकुर, विदिशा, ये सारे नाम दिए गए जिन्होंने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के कम अंक वाले अभ्यर्थियों को उनकी पसंद से स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में पोस्टिंग कर दी गई और याचिकाकर्ताओं का मेरिट में उच्च स्थान होने के कारण कैटेगरी अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में पोस्टिंग की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं ने जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों का चयन ही नहीं किया था। वहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि कमिश्नर लोक शिक्षण ने आरक्षण नियमों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेखांकित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ताक पर रखकर याचिकाकर्ताओं की पोस्टिंग की है। याचिकाकर्ताओं के लिए मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करना अभिशाप बन गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी सहित सैकड़ों मामलों में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त करता है तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग में नहीं की जाएगी, बल्कि उसे उसकी प्रथम वरीयता क्रम में अनारक्षित वर्ग में पोस्टिंग की जाएगी। शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल एवं डिप्टी एडवोकेट जनरल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया का आदेश का हवाला दिया, जिससे खंडपीठ ने सरकारी वकीलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि डिवीजनल बेंच पर सिंगल बेंच का फैसला बंधनकारी नहीं होता है। इस बेंच पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बंधनकारी है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इनकी जो पोस्टिंग हो जाएगी 30 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।